प्रेज द लॉर्ड। मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप सबको ग्रीट करती हूँ और मैं वेलकम करती हूँ। लास्ट संडे हमने थैंक्स गिविंग के टीचिंग के ऊपर होली स्पिरिट ने हमें एनलाइटन किया, हमें पवित्र आत्मा ने सिखाया, क्योंकि हम इस बात को सीख रहे थे कि एक सीक्वेंस जो है हम देख रहे थे कि परमेश्वर की उपस्थिति में आने के द्वारा हम उस पर्पस को डिस्कवर कर पाते हैं, जिस मकसद से, जिस पर्पस के साथ परमेश्वर ने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर रखा है, और उन भले कार्यों के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके करने के लिए पहले से तैयार किए हैं। ये जो डेस्टिनी की इतनी गंभीर और महत्वपूर्ण बातें हैं, ये सब बातों को हम चलते फिरते, खाते पीते और कैजुअली अपने जीवन को बिताते हुए डिस्कवर नहीं कर सकते। एंड हमने इस बात को कंक्लूड किया था कि यदि वास्तव में मैं अपने जीवन का पर्पस, जिस मकसद से परमेश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर जन्म दिया, क्योंकि यीशु मसीह के विषय में हमने पढ़ा है, वो कहते मैं इसलिए इस पृथ्वी पर आया और मैंने इसलिए जन्म लिया कि मैं उद्धार के कार्य को पूरा करूं। यीशु मसीह को अपने इस पृथ्वी पर आने का पर्पस इतना स्पष्ट था कि अपने सामने रखे हुए आनंद के उस आनंद को देखकर उन्होंने लज्जा और बहुत सी दुख और पीड़ा और क्रूस की बातों को उन्होंने साइड में करते हुए उस दौड़ में निशाने की ओर दौड़ते गए। यही बात पौलुस ने कही और यही बात हमने देखा कि स्तिफनुस के जीवन में रही। और इन बातों के द्वारा प्रभु ने हमें सिखाया कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं बार बार ऑलमोस्ट एवरी वीक इसी बात को कह रही हूं, कि इफिसियों 1 का 17 और 18 की प्रार्थना कि परमेश्वर मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे, ताकि मैं अपने बुलाए जाने की आशा को जान सकूं। यीशु मसीह में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा मुझे मिले, और मैं वो सामर्थ जो मेरे पक्ष में काम करती है, जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, उसको मैं जान सकूं। ये बातों को जानना ही वास्तविक बुद्धि, वास्तविक विजडम, वास्तविक जय, वास्तविक डायरेक्शन है, रियल सक्सेस है मेरे और आपके जीवन का। सच्चा सफलता यह है कि जो परमेश्वर ने मेरे लिए बुलाहट को रखी है, उसके भेद को जानना और उस मार्ग पर चलना। और उसको करने के लिए हम इस बात को कंक्लूड कर रहे थे, उसको करने के उसको हम कर रहे थे कि वो हम, जैसे मैंने कहा कि पार्टी करते हुए और पिकनिक्स करते हुए, इन सब बातों को, हालांकि उनका अपना स्थान है, लेकिन हमें परमेश्वर के कदमों में गंभीरता से लिखा, दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड, जो परमेश्वर पर ठहरते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। वेटिंग ऑन द लॉर्ड, परमेश्वर के सन्मुख आकर ठहरना, ये बहुत अलग है। ये चर्च जाने से, मीटिंग अटेंड करने से, सेल मीटिंग में जाने से, और बहुत सारे जो हमारे धार्मिक एक्टिविटीज है, ये वो नहीं है। वेटिंग ऑन द लॉर्ड या परमेश्वर पर ठहरना, ये एक बहुत ही व्यक्तिगत आपका परमेश्वर के साथ बिताया हुआ वो समय है, जिसके विषय में हमने लास्ट वीक देखा था कि बहुत लोग कहते हैं कि हम प्रेयर करते हैं, लेकिन और परमेश्वर के साथ हम समय कैसे बिताएं, या लंबा समय कैसे बिताएं, या हम क्या करें। हमारे पास 4 प्रेयर पॉइंट्स हैं और उसको करने के बाद हमारा समय खत्म हो जाता है, और उसके बाद हमें कैसे कैसे लोग 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, या कैसे लोग प्रार्थना करते हैं इतना समय ठहरने में। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि इसके ऊपर कोई फिक्स डॉक्ट्रिन या नियम या फॉर्मूला नहीं है। जब हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, उसके प्रेम को हम अपने जीवन में समझते हैं, तो एक प्रेम के रिश्ते में हम उस समय पिता और पुत्र के समान आते हैं। और उस समय जो हमारा समय होता है, वो किसी फॉर्मूले या किसी डॉक्ट्रिन से नहीं डिफाइन किया जा सकता। लेकिन एट द सेम टाइम, यदि हमें वास्तव में लगता है कि हम और क्या कर सकते हैं, बाइबल के अंदर कौन सी बातों का जिक्र है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं, तो इस बात के लिए बाइबल हमें इग्नोरेंट या अनजान नहीं रखती। बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि परमेश्वर के सन्मुख हमें कैसे आना है, क्या हमारे स्टेप्स होते हैं, क्या परमेश्वर के पास आने के लिए बाइबल में हमारे लिए
सेटअप्स प्रोटोकॉल्स दे रखे हैं। जैसे लास्ट वीक हमने देखा था थैंक्स गिविंग के ऊपर, और मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहती। वीडियोस हम हर संडे अपलोड करते हैं ताकि जो लोग उस टाइम पर नहीं देख पाते वो बाद में देख सके। और अगर आपको बार बार देखना है या नोट करना है या शेयर करना है, उसका बेनिफिट, हमारी इच्छा ये है कि जो हम परिश्रम करते हैं या प्रभु का आत्मा जो काम कर रहा है वो कुछ लिमिटेड लोगों तक न रहे, लेकिन अधिक से अधिक लोग उससे लाभ उठा सके और लोगों के जीवन में ज्योति और प्रकाश का आत्मा काम करे। थैंक्स गिविंग के विषय में हमने बताया था कि ये आत्मिक जगत में एक कोड है, ये एक आत्मिक जगत में बड़े द्वारों को खोलने की एक कुंजी है। आत्मिक जगत में थैंक्स गिविंग या धन्यवाद की प्रार्थना वो बीज है जिसके द्वारा आप अपने बड़ी ब्लेसिंग्स और गवाहियों की कटनी को काटते हैं। अय्यूब के विषय में हमने देखा, जब सारी विपत्तियों के विषय में उसे पता चला तो उसने कहा धन्य है मेरा परमेश्वर। उसी वक्त उसने वो बीज बो दिया जिसके द्वारा उसने दुगनी आशीष की कटनी काटी। आज मैं आपके साथ मैं कनेक्ट कर रही थी पिछले वीक के मैसेज के साथ, ताकि हम किस दिशा में जा रहे हैं, यदि कोई नए हैं तो वो कनेक्ट हो सके। थैंक्स गिविंग के बाद मैं बात करूंगी आज थोड़ा समय प्रेज एंड वर्शिप के ऊपर। प्रेज एंड वर्शिप, स्तुति और आराधना, सुनने में बहुत ही साधारण शब्द लगते हैं और हमने इन शब्दों का इस्तेमाल वीक इन वीक आउट चर्च में, मीटिंग्स में और अलग अलग स्थानों पर हमने सुना, देखा, अनुभव किया है। और ज्यादातर समय हम सोचते हैं कि किसी वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना, गीतों का गाना, यही स्तुति और आराधना है। ये एक आम विचारधारा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आम एवरेज विचारधारा से हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। हमारे पास जय की कुंजियां होनी चाहिए। हमारे पास, जैसे अगर आज हम किसी भी जीवन में, जैसे हम बच्चों के विषय में बात करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो जो मेडिकल का या इंजीनियरिंग का एग्जाम देते हैं, तो कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आम विचारधारा, ठीक है मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानती हूँ, कुछ ना कुछ वहां एग्जाम में, ऐसे लोग जो है वो जब 15 लाख बच्चे बैठते हैं, 15 लाख बच्चे जब बैठते हैं 10,000 की सीट्स के लिए, तो आम विचारधारा से जय नहीं मिलती है। उनको बहुत ही फोकस्ड होना पड़ता है और रियली जय की कुंजियां और सफलता की बातों को जानकर उस पर चलना पड़ता है। यही हमारे लिए भी है कि बाइबल इन विषयों पर हमें इग्नोरेंट या अनजान नहीं रखती। मेरे साथ एक वचन आप ओपन कर सकते हैं, हिब्रूज 13 का 15, इब्रानियों 13 का 15, मैं आपके लिए रीड करूंगी और आप नोट करके बाद में रेफर कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रेज एंड वर्शिप, क्या है स्तुति और आराधना। और ये हमारे परमेश्वर के सन्मुख, उसकी उपस्थिति में जब हम आते हैं तो हमारा स्टेप नंबर 1, हम धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करते हैं। स्तुति और आराधना ये भी हमारे परमेश्वर के साथ समय बिताने का एक कीमती, महत्वपूर्ण, प्रेशियस भाग है। यदि कोई, हम इस तरह से सोचते हैं कि मैं जब प्रार्थना करती हूँ मेरे पास एक लिस्ट होती है, 5 या 10 पॉइंट्स होते हैं, वो मैं एक के बाद एक, हे पिता तू जो स्वर्ग में है और हम जो पृथ्वी पर हैं, और 1 2 3 4 हमने प्रार्थना की पॉइंट्स हम खत्म कर लिए, हम इस तरह से बहुत दूर नहीं जा पाएंगे। हमें परमेश्वर के वचन से प्रकाशित होना है। और इब्रानियों 13 का 15 मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। किसी का माइक अनम्यूट हो रहा है। इब्रानियों 13 का 15, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, ध्यान से हम इस वचन पर फोकस करेंगे, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। यहां जो वर्ड हमारे लिए ध्यान देने योग्य है वो है स्तुति रूपी बलिदान। इंग्लिश में लिखा है द सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज, सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज, स्तुति रूपी बलिदान। कभी आप सबने इस विषय पर रुककर सोचा होगा कि स्तुति रूपी बलिदान क्यों लिखा है। हाँ, कुछ ये विषय है कि
पुराने नियम में जब मंदिर और तंबू हुआ करता था, वेदी होती थी, वेदी पर याजक जो है वो परमेश्वर के सन्मुख बलिदान चढ़ाते थे और उसके द्वारा और सुगंध के द्वारा और इंसेंस धूप जलाने के द्वारा वो परमेश्वर की आराधना करते थे। लेकिन हमारे विषय में लिखा है कि हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात हमारे होठों का फल और उसके नाम का अंगीकार करना, ये बातें लेकर परमेश्वर को निरंतर सर्वदा चढ़ाया करें। बलिदान जो शब्द है वो स्तुति के साथ जुड़ा हुआ है। इसके आगे हम थोड़ा सा वर्शिप के विषय में भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं प्रेज के विषय में एक और वर्स आपके साथ ओपन करना चाहूंगी। भजन संहिता उसका 149, साम्स 149, भजन संहिता उसका 149 और उसके एक दो वर्स मैं आपके सामने पढ़ रही हूं। भजन संहिता 149 उसका 5 to 9 मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हों और अपने बिछौनों पर पड़े पड़े जय जयकार करें। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो, उनके हाथों में दो धारी तलवार रहे कि वे जाति जाति से पलटा ले सके, राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे और उनके राजाओं को सांखलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़े और उनको ठहराया हुआ दंड दे और सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यह की स्तुति करो। बहुत ही पावरफुल मिस्ट्री यहां पर भी दिया हुआ है कि अगर आप इसका 7 और 8 और 9 पर ध्यान दें तो इसमें लिखा है कि जो जाति जाति के विरोधी, आपका शत्रु, तमाम आपके जीवन और आपके परिवार, आपके ब्लेसिंग्स, आपके डेस्टिनी के विरोध में काम करने वाली जितनी भी इवल दुष्टात्माएं, शैतान और शत्रु की विकेट स्कीम्स, जादू और टोने की वेदियां, तंत्र और मंत्र की युक्तियां और तमाम प्रकार की रुकावटें, डीले, मैनिपुलेट करने वाली, कंफ्यूज करने वाली, झगड़े और लड़ाई की सामान लेकर आने वाली तमाम जो बातें हैं, उनके विरोध में उनको ठहराया हुआ दंड देकर लिखा है उनके राजाओं को यानी कि अंधकार के सामर्थ को सांकलों से बांधकर और उनके ऊपर न्याय या पलटा की घोषणा करने के लिए एक फॉर्मूला है। हम सब चाहते हैं अपने जीवन में जयवंत जीवन जीना। हम चाहते हैं अंधकार के सामर्थ के काम हमारे जीवन में नष्ट हो। हम चाहते हैं कि अंधकार की बातें हमारे जीवन में असफल रहे और हम परमेश्वर के वचन की आशीषों में चल सके। लेकिन इसके पहले एक फॉर्मूला है जो कि 4 और 5 वचन में लिखा है। ऐसा कब होता है? जब यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। उसके बाद लिखा भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो, अपने बिछौनों पर पड़े पड़े जय जयकार करें। इसका मतलब यह है कि जब आप अपने बिछौनों पर जाते हैं, एक वचन में यह लिखा है कि जब मनुष्य सोते हैं तो बीज बोने वाला आता है और वो जंगली बीजों को बो देता है। When men sleep, जब लोग सोते हैं तो बीज बोने वाला आता है, जंगली बीजों को वो बो देता है। इसका भेद यही है, जब हम सोते हैं वास्तव में शायद हम नींद में होते हैं या हम अपने जीवन में जागते हुए भी अनजान रहते हैं, जागते हुए भी एक सोई हुई अवस्था में रहते हैं, जहां हमें आत्मिक दिशा में हम संवेदनशील नहीं है। हमें आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं के पीछे काम करने वाली स्पिरिट्स का अंदाज नहीं है, या हम आत्मिक जगत के फ्रीक्वेंसीज को कैच नहीं कर पा रहे हैं। आत्मिक जगत के साथ, उन घटनाओं के साथ हमारी आत्मा में समझ और प्रकाश नहीं आ रहा है। वो भी एक अवस्था सोने जैसी है। और जब ऐसी अवस्था होती है तो जंगली, हमारा शत्रु जंगली बीज बो देता है। आप ऑल ऑफ अ सडन आप कहते हैं, अरे ये प्रॉब्लम तो थी नहीं, ये कहां से आ गई? अभी तक हमारा बच्चा बहुत सही चल रहा था, अचानक ये क्या हुआ? अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था और ये अचानक क्या हुआ? ये क्या हुआ अचानक? जब मनुष्य सोते हैं तो वो जंगली बीज, इसलिए लिखा है कि धर्मी लोग, भक्त लोग अपने बिछौनों पर पड़े पड़े जय जयकार करें। यानी कि इसका मतलब यह है कि स्तुति और आराधना
ये सिर्फ हम एक चर्च में या मीटिंग में या कीबोर्ड्स के साथ या गिटार के साथ गीत गाना सिर्फ नहीं है, ये हमारे जीवन का एक भाग है। बिछौनों पर लेटे लेटे कई लोग इस बात को, यदि आप अपने लाइफ में इस तरह के सिचुएशन से चल रहे हैं, आप कनेक्ट कर पाएंगे। यानी कि जब आप सोते हैं या आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप कुकिंग कर रहे हैं, आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उस समय जो आपकी आत्मा का जो भाव है, आपके मन में, आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति, चाहे आप अपने बिछौने पर हैं, लेकिन स्तुति, प्रशंसा, जय जयकार और धन्यवाद की दशा में हमारा हार्ट, हमारा माइंड अगर रहता है तब। और दूसरा क्या लिखा है, एक में लिखा, उनके कंठ में परमेश्वर की महिमा और उनके हाथ में दो धारी तलवार। उनके कंठ में परमेश्वर की महिमा और उनके हाथ में दो धारी तलवार, तब जाकर वे जाति जाति से पलटा ले सकेंगे। आप नहीं जानते, इन दिनों मैं आपको इस बात को इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है कि सब कुछ जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है और या घटनाएं दिख रही हैं, वो वहां तक सीमित नहीं है। जो दिखाई दे रही हैं वो घटनाएं, उनका ऑर्केस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आत्मिक जगत में हो रहा है। और यदि हम तैयार नहीं हैं तो हम मासूम हो सकते हैं, लेकिन मासूम लोगों का क्या एक्सीडेंट नहीं होता? अगर हम मासूम हैं, लिखा है तुम उसकी युक्तियों से अनजान ना रहो। हम मैं इसलिए इस बात को बोल रही हूं कि क्योंकि हम एक बात जानते हैं, वचन में लिखा है हाथ में दो धारी तलवार। हो सकता है दो, हम जानते हैं कि इफिसियों 6 अध्याय में लिखा है कि यह तलवार जो है, हमारे सिर पर उद्धार का टोप है और कमर में सत्य का पटका है, पांव में मेल के सुसमाचार के जूते, हाथ में जो तलवार है वो वचन की तलवार और आत्मा की तलवार। लेकिन यदि वचन की तलवार मेरे पास है, यानी कि मैं वचन जानती हूं, मैं जानती हूं कि कब क्या वचन को मुझे बोलना है, मुझे पता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ओ, मुझे रात को डर लगे तो मुझे पता है, वचन कहता है कि तेरा परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर, ना सोता है ना ऊँघता है। लेकिन मेरे हाथ में तलवार तो है, लेकिन मेरे हार्ट में, मेरे हृदय, मेरे मन, मेरे प्राण में यदि परमेश्वर के प्रति प्रेम और स्तुति, क्योंकि प्रेम और भरोसे का ही फल है स्तुति और आराधना। यदि हमें भरोसा है, यदि हमें प्रेम है, यदि हमने परमेश्वर के प्रेम का प्रकाश अपने अंदर जाना है, यदि मेरे अंदर इस बात को समझ लिया है कि मुझे यीशु मसीह ने किस दलदल से निकाला, मुझे मृत्यु से निकाला, मुझे श्राप से निकाला, मुझे जीवन में लेकर आया, मुझे उस पर भरोसा है। ओ, मैं उसकी आंख की पुतली हूं, वो मेरे चारों ओर आग की शहरपनाह है। ओ, मेरे अंदर जब परमेश्वर का प्रेम का प्रकाश है, उसका ही फल है कि मैं अगर सोते जागते उठते बैठते, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु, मेरे अंदर कंप्लेन नहीं है। मुंह से तो हम वचन बोल रहे हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मन में क्या बोल रहे हैं, क्या प्रभु, हमारी सैलरी तो इतनी सी है, इतने सारे हमें बिल्स देने हैं और ये कैसे पूरा होगा, और सब लोग तो तरक्की कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा। मन में कंप्लेंट्स हैं और हम ऊपर से कह रहे हैं यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। नहीं, हमारे जय के लिए जो परमेश्वर ने दिया है कि वे जाति जाति से पलटा ले सकेंगे, राज्य राज्य को ताड़ना देंगे और प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़कर ठहराया हुआ दंड, अंधकार की सामर्थ पर जजमेंट को रिलीज करने के लिए परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। भजन संहिता 91 का 13 में, समय नहीं है, मैं आपको सिर्फ बोल रही हूं, आप चाहे तो नोट करें। साम 91 का 13 में लिखा है कि उसने हमें सांपों और बिच्छुओं को क्या करने का अधिकार दिया है? सांप और तोड़ने का। बिच्छुओं को देखकर कुचलने का अधिकार दिया है, भागने का नहीं। और व्हाट्सएप, सांप निकला है मेरे घर में बिच्छू निकला है, मैं क्या करूं, कहां से किसी मददगार को बुलाऊं? मैं एक प्रैक्टिकल बात नहीं कर रही हूं, वो एक अलग चीज है। पर सांप और बिच्छू, हम जानते हैं कि अंधकार की लैंग्वेज में, जो बाइबल की लैंग्वेज में, जो पुराना सर्प, वो अजगर, वो धोखा देने वाला, वो भरमाने वाला, वो लेवियाथान की आत्मा,
जो टेढ़ा लेविथान के विषय में कभी प्रभु ने अनुग्रह दिया तो मैं कुछ बातों को आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि इन दिनों उसका काम बहुत प्रबल है। तोड़ मरोड़ करने वाली आत्मा, बातों को घुमा फिरा कर तोड़ मरोड़ करके, और क्या करना है उसको, उसके द्वारा डिवीजन को लाना। ये स्पिरिट्स जब एक्टिवेट हो जाते हैं, परमेश्वर ने कहा तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, जवान सिंह और अजगर को लताड़ने का अधिकार दिया है। जब परमेश्वर ने ये अधिकार मुझे दिया है, लेकिन ये मैं हाफ हार्टेडली नहीं कर सकती। वचन में मैं कह रही हूं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, लेकिन मेरे हृदय में कंप्लेंट्स हैं। नहीं, मैं एक बात बताऊं आपको कि स्तुति और आराधना एक ब्यूटीफुल, बहुत ही सामर्थी हमारे हाथ में एक जय का हथियार है। कई ऐसे जीवन के ऐसे बैटल्स, ऐसे युद्ध है जिनको प्रार्थना के द्वारा नहीं, स्तुति और आराधना से जीती जा सकती है। ये मैं अपने जीवन के अनुभव से कह रही हूं। मेरे पास समय नहीं कि मैं गवाहियों को शेयर करूं। प्रेज एंड वर्शिप आपको जीवन में कई बैटल्स पर जयवंत करता है। और मैं आपको बताऊं, ये वर्शिप भी एक ऐसा हमारे जीवन के लिए सौभाग्य है जो स्वर्ग में भी है और जो हमारे जीवन में भी है। आप जानते हैं, मैं आपके साथ कुछ वचनों को शेयर करूंगी प्रकाशित वाक्य से, कि जहां 24 जो बुजुर्ग हैं वो अपने मुकुट को गिराकर परमेश्वर की आराधना, वर्शिप 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 जब आप पृथ्वी पर करते हैं, जब आप अपने कमरे में वर्शिप करते हैं, जब आप अपने मुकुट को, अपने पद को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने जीवन की तमाम बातों को उसके कदमों में रखकर कहते हैं खुदा ये सब कुछ तूने दिया है, तू नहीं तो कुछ नहीं, तू दाखलता हम डालियां हैं, बिना तेरे हम कुछ फल ला नहीं सकते। और हम जब सब कुछ उसके कदमों में रखकर हम कहते हैं कि प्रभु यीशु तेरी आराधना, जब आप वर्शिप करते हैं, मैं आपको बताऊं, आप हेवन का एक पोर्शन अपने रूम में ले लेते हैं। आप एक हेवन के एक पोर्शन को अपने कमरे में जनरेट करते हैं। आप स्वर्ग के एक एटमॉस्फेयर को अपने जीवन में, अपने रूम में, अपने स्थान पर, अपनी प्रार्थना की वेदी पर आप एक वातावरण को जनरेट करते हैं। और वो वातावरण वो होता है जो स्वर्ग का, क्योंकि वर्शिप ही एक कनेक्टिंग, स्वर्ग में वर्शिप है। और जब आप इस पृथ्वी पर अपने आत्मा में वर्शिप करते, लिखा है परमेश्वर आत्मा है, जो आराधना करे उसे आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी। व्हेन यू आर वर्शिपिंग, वर्शिप जो है वो सिर्फ गीत गाना या इंस्ट्रूमेंट बजाने तक सीमित नहीं है। हालांकि वो एक इंपॉर्टेंट भाग है, लेकिन जब हम वर्शिप करते हैं, मैं उस पर आप कुछ वचनों को शेयर करूंगी, तो आप स्वर्ग के वातावरण को अपने रूम में ले आते हैं। और परमेश्वर जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है, वो कहता मेरे स्वर्ग में ही जो वातावरण है वही नीलिमा के कमरे में है, वही नीलिमा के जीवन में, सेम एटमॉस्फेयर, वही वर्शिप है। एंड मुझे उसकी वर्शिप में विराजमान होना है। लिखा है कि वो हमारे स्तुति रूपी पंखों पर विराजमान होता है। उसके सामने ये सुगंधित द्रव्य, सुगंधित खुशबू के समान है। आपका वर्शिप बहुत पावरफुल है। स्तुति और आराधना ये ऐसे सामर्थ्य वेपन्स हैं जो सबसे अधिक आपके शत्रु शैतान को पैरालाइज कर देते हैं। उसे किसी तरह से भी उसे कुछ समय के लिए उसे समझ में नहीं आता कि मैं इस विश्वासी के साथ क्या करूं जो टूटी हुई अवस्था में भी वो प्रेज द लॉर्ड वर्शिप कर रहा है। आपकी आराधना और आपकी स्तुति आपकी जय की कुंजी है। लेकिन हम जय पाने के लिए नहीं करते, हम इसलिए करते हैं क्योंकि प्रेम हमने इस बात से जाना कि उसने पहले हमसे प्रेम किया और उसके प्रेम ने हमें सिखाया कि वो परमेश्वर आराधना के योग्य है। जब हम आप उस वातावरण को कैप्चर करते हैं, जब आप वर्शिप करते हैं, तो आप एक हेवन के एटमॉस्फेयर को कैप्चर करते हैं पृथ्वी पर, अपने जीवन में उस वातावरण को लेकर आते हैं, और जिस वातावरण में परमेश्वर की उपस्थिति विराजमान होती है। बहुत पावरफुल ये हमारे जीवन के लिए टूल्स है, वेपन्स है, क्योंकि बाइबल इनके विषय में बहुत अधिक एलॉबरेट, डिटेल्ड बातों को बताती है। जैसे एक वचन मैं आपके साथ और ओपन करना चाहती हूं, आइजाया 12, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और
कुछ वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। यशाया 12, उसके अंदर सिर्फ 6 वचन है, मैं कुछ वचन आपके लिए पढ़ रही हूं। परमेश्वर मेरा उद्धार है, दूसरा वचन, मैं भरोसा रखूंगा, मैं ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा मेरा बल है, मेरे भजन का विषय है, मेरा उद्धार करता हो गया है। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे और तुम कहोगे यह की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े बड़े कामों का प्रचार करो और भजन गाओ, प्रताप में कामों की चर्चा करो, जय जयकार करो, ऊंचे स्वर। क्यों लिखा है ये सब कुछ? ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लाल समुद्र पार किया मूसा ने, मरियम ने डफ बजाकर गीत गाया। जो कुछ घटना हुई थी उसने उसको क्या किया? गीत के शब्दों में उसने उसे लिखकर गाया। मरियम का आप जानते हैं, सॉन्ग ऑफ मरियम। उसमें जो घटना हुई, उसने कहा परमेश्वर ने बड़े बड़े रथों को पानी में डुबा दिया और हमें सूखी भूमि पर निकाल दिया, घोड़ों और रथों को। उस मरियम गीत गाने लगी। जो घटनाएं हुई, उस घटनाओं को स्तुति, प्रशंसा, जय जयकार, आराधना के साथ डफ बजाकर आनंद के साथ परमेश्वर को बड़ी सभा में उसने जो है परमेश्वर की आराधना की। एक इंपॉर्टेंट वचन तीसरा है, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। इंग्लिश में ये ज्यादा क्लियर है, इंग्लिश में लिखा है कि with joy you will draw out, with joy you will draw out from the wells of salvation। हिंदी में लिखा है आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। जल भरने का काम, उद्धार के सोते में से उद्धार के आनंद, उद्धार की जय, उद्धार की ब्लेसिंग्स, उद्धार के अंदर हमारे जीवन में जो हमें अधिकार है, उद्धार में जो परमेश्वर ने हमें सामर्थ दी है, उद्धार में जो परमेश्वर ने हमें जय दी है, उनको उद्धार के सोते में से बाहर निकालने के लिए जिस रस्सी या जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना होता है वो है जॉय, आनंद। इंग्लिश में लिखा है विथ जॉय यू विल ड्रॉ आउट। तुम उद्धार के सोतों से जो है, तुम्हारे लिए उद्धार का सोता एक खजाना है, उसमें बड़ी सारी ब्लेसिंग्स है, जय है, अंधकार के ऊपर जय है, और तुम्हें पापों की क्षमा है, रोगों से क्षमा है, रोगों से चंगाई, बहुत सी ब्लेसिंग्स है। वो सब कुछ जो उस उद्धार के सोते में उसे निकालने के लिए चाहिए जय, आनंद। आनंद पूर्वक तुम उसे निकालोगे। मैं आपको बताऊं, एनिमी का आपके जीवन में, हम सब इस बात को कह सकते हैं, हम सब चाहते हैं स्तुति और आराधना करना। वी ऑल वांट टू वर्शिप गॉड, लेकिन वर्शिप करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक जॉयफुल हार्ट। पौलुस कहता है रिजॉइस इन द लॉर्ड, एंड अगेन आई से रिजॉइस। मैं तुमसे फिर कहता हूं प्रभु में आनंदित रहो। और आप सब जानते हैं कि जब बाइबल में पौलुस इस वचन को लिख रहा था, मैं तुमसे फिर से कहता हूं आनंदित रहो, वो उस स्थान से लिख रहा था, बंदी गृह से लिख रहा था, एक चिट्ठी में लिख रहा था। उसकी परिस्थितियां आनंद और रिजॉइस करने की नहीं थी। मैं आपको बताऊं, एनिमी का सबसे पहला अटैक आपके आनंद पर होता है, आपके जॉय पर होता है, क्योंकि उसको पता है एक विश्वासी को कैसे हराना है। एक विश्वासी को कंप्लेन या कुड़कुड़ाने या ये कुछ बातें जैसे बिटरनेस, कड़वाहट और एंगर, ये सब आत्मिक जगत के गेट्स हैं। ये आत्मिक जगत के गेट्स हैं। जैसे ही वो आपके जीवन में कंप्लेन को, एक ऐसी सिचुएशन को लेकर आता है, एक डिस्टर्बेंस को लेकर आता है, वो जानता है कि यदि ये विश्वासी परिपक्व नहीं है, ये आत्मिक जगत के उस इक्वेशंस को नहीं जानता, ये रिएक्ट करेगा। ये कैसे रिएक्ट करेगा? ये एंगर में रिएक्ट करेगा, ये बिटरनेस, कड़वाहट में। और जैसे ही वो गेट्स हमने खोले हैं, तुरंत वो नेगेटिव फोर्सेस हमारे अंदर आती है। फिर क्या होता है? फिर एक व्यक्ति कहता है कि स्तुति मुझसे नहीं होगा, जय जयकार के गीत में नहीं गा पाऊंगा। आपको पता है भजन संहिता 137, साम 137 में बहुत पॉपुलर वो गीत है, बाय द रिवर्स ऑफ बैबिलोन।
कि इजरायली लोग कहते हैं हम बेबीलोन नदी के किनारे बैठे हैं, हमारे शत्रु हमसे कहते हैं कि तुम जो गीत गाते थे ना इजराइल में, वही गीत गाओ। हम कहते हैं हम बंधुआई के स्थान पर, जहां हम बंधुआई में हैं, हम कैसे जय की गीत गाएं? हम जो अपनी भूमि पर गाते थे वो गीत हम बंधुआई में कैसे गाएं? हमने तो अपने वाद्य यंत्रों को पेड़ों पर टांग दिया है। अब हमसे गीत गाने को न कहो, हमसे नहीं गाया जाएगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब पौलुस और सीलास ऐसी ही परिस्थिति में थे, बंदी गृह में बंद थे, उनके हाथों में कांटे ठुकी थी, उनके पीठ लहूलुहान थे, उनके शरीर में जख्म थे, पहरेदार उनके चारों ओर थे, बंदी गृह के अंधकार की कोठरी में उन्हें बंद कर रखा था। वचन कहता है प्रेरितों के काम उसके 26 अध्याय में कि आधी रात को पौलुस और सीलास ने स्तुति और प्रशंसा किया। आधी रात को पौलुस और सीलास ने स्तुति और प्रशंसा किया। शरीर में जख्म है, बंदी गृह में है। मैं आपको बताऊं, यही हमारे लिए जय। जब उन्होंने प्रशंसा की, स्तुति की, लिखा है बंदी गृह की नेवें हिल गई। हमें शत्रु झूठ बोलता है, वो कहता है शिकायत करो, ओ तुम कंप्लेन करो, ओ तुम नाराजगी दिखाओ, ओ तुम ऐसा करो तब तुम्हारे लिए द्वार खुलेगा। वो झूठ बोलता है। जब विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर के लोग बिछौनों पर पड़े पड़े अपने मुंह से जय जयकार और स्तुति करते हैं, बंदी गृह की नेवें हिल जाती हैं और बड़ा छुटकारा। हम जानते हैं कैसे वो जेलर और उसका परिवार बपतिस्मा लेता है। ये सब हम जानने वाले लोग हैं। सबसे पहला अटैक आपके जॉय पर, आपको आत्मिक जगत में जो स्पिरिट्स काम करती हैं। मैं इन दिनों, मुझे नहीं पता, पहले मुझे नहीं लगता था कि मुझे इन बातों को इतना अधिक शेयर करना चाहिए, लेकिन इस समय मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम अनजान हैं, हम इग्नोरेंट हैं, हम इनोसेंट हैं, हम मासूम हैं, मासूम लोगों के लिए कोई वो नहीं है। हमें तो वचन में क्या लिखा है कि तुम कबूतर की नाई भोले लेकिन सर्प की नाई। तुम्हें आत्मिक जगत में तुम्हारा शत्रु क्या गेम कर रहा है, जो तुम्हें प्रगट में दिख रहा है, उसकी जड़ें कहां हैं? उसकी जड़ें कहां हैं? मैंने इन सब विषयों पर मैं सोचती हूं कि प्रभु मुझे दिन प्रतिदिन मास्टरी, मतलब अनुभव के द्वारा मैं ये वचन आपके साथ दे रही हूं। मैं कोई बुक या कोई और बात शेयर नहीं कर रही हूं। लास्ट 1 वीक में रफली मैं कहना चाहिए 5 days अप्रोक्सीमेटली मुझे परमेश्वर का आत्मा गाइड कर रहा था कि मैं मॉर्निंग 3 o'clock को उठकर प्रार्थना करूं। प्रार्थना मतलब टाइम परमेश्वर के साथ स्पेंड करूं। इनिशियली मुझे नहीं पता चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैंने स्पेंड करना शुरू किया, मैंने एक एक डोर उस एनिमी का, जो वो डिस्टर्बेंस का और जो वो प्लान कर रहा था, एक एक डोर को परमेश्वर के आत्मा ने प्रकट किया, जो वो डिस्टर्बेंस का पहले से। और अब जब कुछ होता है ना, मुझे सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि वो मैंने पहले ही उसके विरोध में परमेश्वर ने मुझे दिखाया। एंड आई कैन सी द चेन, मैं चेन देख पाती हूं, कहां से क्या चीजें एंटर कर रही हैं और कौन से स्पिरिट्स। तुम उसकी युक्तियों से अनजान ना रहो। परमेश्वर का आत्मा आपको 3 बजे इसलिए नहीं उठाता है कि आपकी नींद खराब करे, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप आराम करें। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर, जब आपका शत्रु आपके सामने खड़ा हो, उसके सामने परमेश्वर चाहता है कि वो आपके लिए मेज को बिछाए। मेरे शत्रुओं के सामने वो मेरे लिए मेज बिछाता है। प्रभु आत्मा में अगुवाई करता है कि कितनी प्रकार के डिवीजन की स्पिरिट्स। आज हमारे पास्टर भी इस चर्च में इस चीज को बोल रहे थे कि इन दिनों में परिवारों में देख रहा हूं कि बहुत डिवीजन, बहुत ही ज्यादा बोल रहे हैं। मेरे को एक ही बात का बोझ आ रहा है कि मैं परिवारों के लिए प्रार्थना करूं। वो स्पिरिट में एग्जैक्टली एक लिव्यथान की आत्मा ने, जो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लिव्यथान के ऊपर मैं बार बार आ रही हूं लेकिन मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है। उसका काम है चीजों को ट्विस्ट करना, ट्विस्टिंग सरपेंट। अगर आप यशाया 27 खोलेंगे, उसके पहले वर्ड में लिखा है वो ट्विस्टिंग सरपेंट, मरोड़ मरोड़ के मरोड़, मतलब आपके मन को, आपके परिस्थितियों को, आपके सिचुएशंस को, वो परिस्थितियों को, लोगों को डिवीजन के अंदर ब्रेक करना। उसके लिए वो किसी भी तरह के, किसी भी लेवल पर, वो आपके बॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके सर्वेंट का इस्तेमाल कर सकता है, इस तरह के स्पिरिट्स को रिलीज करने के द्वारा।
वो आपके अंकल को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके आंट को इस्तेमाल, किसी को भी प्रोवोक करने के द्वारा डिविजन, द मेन मुख्य मुद्दा है कि परिवार में पति पत्नी के बीच में एक कड़वाहट और एक इतना नेगेटिव फोर्सेस आ जाएं कि वो दरार जब शुरू हो तो वो जाके कहां खत्म हो किसी को पता ना चले। आज कई परिवार इस बात का विक्टिम है। ये मेरे नोट्स में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ये मेरे होली स्पिरिट ने मुझे इन बातों को आज सुबह, जब हमारे पास्टर भी इस बात को बोल रहे थे, मेरे को कंफर्मेशन हो रहा था, क्योंकि 1 वीक से प्रभु कई चीजों को लाइन एंड लेंथ में मुझे मॉर्निंग आवर्स में दे रहे थे। मुझे कुछ चीजें मेरे बेटे के विषय में, उसकी पढ़ाई के विषय, कई चीजों को जो मैं, अभी मेरा पॉइंट नहीं है उन बातों को डिस्कस करना, और जो जो बातों का आ रहा था मैं उसका रिफ्लेक्शन को भी देख रही थी, लेकिन मैं उन चीजों को पहले से कैंसिल करने के द्वारा उन बातों का रिजल्ट भी देख रही थी। मैं आपको यही बताना चाहती हूं कि ये सोने का समय नहीं है। और अगर हमने अपने हथियार, कितने ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने हमें दिए हैं, कितने ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने हमें दिए, वो हथियारों को पहचानो और उनका, जैसे वचन में लिखा है कि स्तुति रूपी बलिदान। अब आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा कि स्तुति एक बलिदान है। ये वो नहीं है कि एक गिटार लगाकर आप रॉक म्यूजिक बजा रहे हैं या कीबोर्ड पर आप बड़े जोश के साथ प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। ये एक सैक्रिफाइस है, एक बलिदान है। बलिदान में लहू बहता है। ये वेदी की सेवा है, ये ऑल्टर्स पर होता है। सैक्रिफाइस मतलब सीधा, बलिदान का मतलब उसका सीधा जुड़ाव किससे है? लिंक ऑल्टर, वेदी से है। एक वेदी है जिसे आपने बनाई है अपने रूम में, अपने घर में, और उस वेदी पर चाहे आपके जीवन में, चाहे अंजीर में फल लगे या ना लगे, मेरे परमेश्वर की मैं स्तुति करूंगा। जब हमारे जीवन में ब्रोकननेस की हालत में, जब आप, लिखा है कि स्तुति रूपी बलिदान जो होठों का फल है, इट्स अ सैक्रिफाइस। ये रॉक सॉन्ग या पॉप सॉन्ग नहीं है, ये सैक्रिफाइस है। जो एक ब्लीडिंग हार्ट, जो एक हृदय, जो परमेश्वर के सन्मुख टूटा हुआ हृदय परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान है। जब आप एक टूटी दशा में आते हैं और कहते हैं परमेश्वर मैं आपकी स्तुति करती हूं, आप भला परमेश्वर है, वो एक सैक्रिफाइस है, क्योंकि उसमें दर्द है, उसमें दिखावा नहीं है, उसमें आपके लिए, आपके गीत के लिए ताली बजाने के लिए कोई नहीं है। वहां आपके इंस्ट्रूमेंट पर आप अकेले अपने कमरे में गिटार बजाकर परमेश्वर को अपनी टूटी हुई दशा में स्तुति कर रहे हैं। वहां आपके गिटार की तारीफ करने वाला, आपके गीत की प्रशंसा करने वाला नहीं है, लेकिन वहां ब्रोकननेस, वेदी एक बलिदान से जुड़ा हुआ स्थान है। और स्तुति और आराधना और प्रशंसा, ये सब कुछ एक बलिदान, एक वेदी से जुड़ी हुई स्थान है, जहां पर एक सैक्रिफाइस, एक बलिदान होता है, जहां पर हमें पौलुस और सिलास ने वो बलिदान चढ़ाया जब उनके शरीर में वो ताकत नहीं थी, उनके बदन लहू में जख्मी थे। वो बलिदान होता है। और जब आप इस लेवल की हाइट तक उठ पाते हैं, तब आप कह पाते हैं रोमियो 8:2 कि परमेश्वर की जीवन और आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया। एक ग्रेविटी है, एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। जैसे ये पेन है, इसको मैं यहां से रिलीज करती हूं, ये नीचे आता है। मैंने इसे नीचे फेंका नहीं है, मैंने इसे सिर्फ पकड़ा है और यहां छोड़ा है। छोड़ते ही ऑटोमेटिकली वो नीचे आता है अपने आप। हर चीज, हर वस्तु जब उसे रिलीज किया जाए वो नीचे आता है। क्यों? क्योंकि गुरुत्व, अर्थ का, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण की सामर्थ उसे नीचे खींचती है। लेकिन रॉकेट और सैटेलाइट, उसके अंदर एक ऐसी सामर्थ भरी जाती है। रॉकेट और सैटेलाइट वो भी इसी पृथ्वी की जमीन से, आप जानते हैं हमारे देश में श्रीहरिकोटा, और आप जानते हैं कि पिछले समय में गगनयान, चंद्रयान, कितने रॉकेट्स, कितने सैटेलाइट्स इसरो की जमीन से और इसरो के हमारे देश के जो साइंटिस्ट ने रिलीज किए हैं। तो वो रॉकेट्स फिर क्यों नीचे नहीं आते? उनमें ऐसा कौन सा बल है कि जब वो रिलीज किए जाते हैं तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी को जयवंत होकर के वो पृथ्वी की सतह से निकल करके सीधा स्पेस में
पहुंच जाते हैं। उनके अंदर एक और सामर्थ काम करती है, और वो सामर्थ जो रॉकेट्स में काम करती है या सैटेलाइट्स को पुश करती है, वो सामर्थ जो है वो गुरुत्वाकर्षण के बल के ऊपर जयवंत होकर वो पृथ्वी की सीमाओं से बाहर स्पेस में उस आत्मिक रेल्म्स में लेकर जाती है जहां पर साधारण इस पेन का पहुंचना असंभव है। यदि हम इस दशा में रहेंगे, हमारे हृदय को हमारा शत्रु बोझ से, पीड़ा से, दुख से और तमाम प्रकार की दोष की बातों से क्यों भरना चाहता है? क्योंकि इब्रानियों 12:2 में लिखा है वेट, वेट, भार। वो एक भार आपके अंदर क्रिएट करना चाहता है, आपके हार्ट को एक बोझ से। आपने अनुभव किया होगा, आज मुझे बड़ा बोझ लग रहा है। आपको अभी हम सपोज कोई भी मेरी फ्रेंड है, सपोज मैं कोई भी बहन को सपोज मैं कहती हूं, मेरी सिस्टर है प्रिया, कि तुम बहुत गलत कर रही हो। सुनते ही क्या हुआ? सुनते ही क्या हुआ? अगर मैंने उस पर बहुत सी बातों का दोष लगाया तो क्या होगा? मैं उसका नाम ले रही हूं क्योंकि मैं ले सकती हूं। हृदय में ऊपर से कुछ नहीं हुआ। आपने क्या बोला? सिर्फ शब्दों को बोला। आपने साउंड, ध्वनि की ऊर्जा, साउंड एनर्जी रिलीज की, और वो साउंड एनर्जी ने जाकर के हृदय को क्या कर दिया? बोझ से भर दिया। और जब हृदय बोझिल हो गया, अब वो उठ नहीं सकता। और जबकि ऊपर के स्पिरिट, आत्मिक आयामों में उठने के लिए चाहिए हल्कापन, चाहिए हल्कापन, और तब चाहिए जीवन और आत्मा की व्यवस्था जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था के ऊपर हमें जयवंत करती है। पाप और मृत्यु की अवस्था हमें नीचे खींचती है, लेकिन आत्मा और जीवन की व्यवस्था हमें इस पर जयवंत करती है। और वो कहती है कि कौन मुझ पर दोष लगाएगा? यदि परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा विरोधी कौन होगा? ये वो परमेश्वर है जिसने मुझे चुना है और मुझे मसीह यीशु के स्वरूप में कंफर्म करने के लिए। कौन उसके पुत्रों पर दोष लगाएगा? ये जीवन और आत्मा की व्यवस्था आपको उस वेट से, निराश होने से, कहीं जाकर रुक जाने से रोक लेती है। और आप कहते हैं कि जीवन और आत्मा की व्यवस्था में मैं एक उड़ान को भरती हूं। आप बैठे उस कमरे में हैं, प्रार्थना कमरे में कर रहे हैं, लेकिन आपका शरीर उस कमरे में है, लेकिन आपकी आत्मा, आपका सोल जो है वो कब से उन स्थानों के ऊपर उठते 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 वो कब जाकर परमेश्वर की आत्मा के साथ यूनाइट हो गया और कनेक्ट हो गया, और अद्भुत ज्ञान और प्रकाश की बातें डाउनलोड होने लग गई। आपकी आत्मिक आंखें खुलने लग गई, आपके अंदर आत्मिक डाउनलोड्स होने लग गए। आपके अंदर एक जय की, आनंद की एक सोते को उसने रिलीज किया, जीवन की जल की नदियों को एक्टिवेट कर दिया। आप जब प्रेयर के रूम से निकले, आप नई ऊर्जा के साथ, वो जो परमेश्वर पर ठहरते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे, उकाबों के समान आंधी, तूफान, रुकावट और तमाम बातों के ऊपर उड़ेंगे। और लिखा है वो दौड़ेंगे और वो श्रमित ना होंगे, वो थकेंगे और वो, इंग्लिश में लिखा है दे विल नॉट फेंट, वो थकेंगे नहीं, वो दौड़ेंगे। लेकिन जवान तरुण लोग थक जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर पर ठहरते हैं वो उकाब के समान एक नए बल को प्राप्त करेंगे। और जब आप इस नीचे खींचने वाली, बोझिल करने वाली, आपको गिराने वाली, आपको निराश करने वाली बातों को छोड़कर एक नए आयाम पर, नए डायमेंशंस पर आप उड़ने लगते हैं, उकाब के समान नया बल आपका है। आप दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, आप श्रमित ना होंगे। मैं वर्शिप के टॉपिक को टच नहीं कर पाई, मैं प्रेज के ऊपर ही बात कर रही थी। मैं अभी जस्ट 1 सेकंड के लिए मैं पॉज लेना चाहूंगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या मैं इस टॉपिक को नेक्स्ट वीक वर्शिप कंटिन्यू करूं, या मैं अभी रुकना चाहूंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि वो, क्या आप चाहते हैं कि हम वर्शिप के ऊपर कुछ बातों को देखें? तो आप मुझे कोई भी 1-2 लोग बोल सकते हैं, सो दैट मुझे गाइडेंस मिले। जरूर जरूर इसको yes जरूर करिए। यस, वी आर सो मच ब्लेस्ड।
थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। मैं यही जानना चाहती थी कि क्या हम कंटिन्यू करें, क्योंकि मैंने उस पर टच नहीं किया और मैं जल्दबाजी में अगले 5 मिनट में अगर उसे वाइंड अप करने की कोशिश करूंगी तो फिर मैं उस टॉपिक के साथ, उस सब्जेक्ट के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आपके गाइडेंस के लिए और आपके अपलिफ्टिंग के लिए। और यकीन मानिए ये एक साइडेड काम नहीं है। आप हमारे लिए बहुत ब्लेसिंग है और आपकी आपकी प्रेयर्स, आपका फीडबैक, आपका उत्साहवर्धन, आपके एनकरेजिंग वर्ड्स, ये वो है जो हमें कई बार जो बातें हमें नीचे खींचती है उससे ऊपर उठने के लिए और फिर से एक बार परमेश्वर के लिए तैयार होने के लिए हमें मोटिवेट करती हैं। मैं परमेश्वर का हृदय से आप सबके लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं यहाँ इसी बात को बोलकर कंक्लूड करना चाहती हूँ, वर्शिप इज समथिंग, जो हम नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे कि हमारे पास जब हम प्रेज एंड वर्शिप की बात करते हैं सबसे पहली बात आती है वेदी, क्योंकि कोई भी बलिदान बिना वेदी के नहीं होता। तो जब हम एक वेदी, हम सोच रहे हैं कि हमने कोई लकड़ी या पत्थर या टेबल की वेदी नहीं बनाई है, जी नहीं, वो वेदी सिर्फ वेदी नहीं है। आप स्वयं किसी भी कार्य को लगातार कई वर्षों तक, लगातार कई वर्षों तक कई कंसिस्टेंसी के साथ किया जाना एक वेदी बन जाता है। आपका वो स्थान, मैं आपको एनकरेज करूंगी। मैंने जैसे अपने लिए एक स्थान, मोस्टली मैं हर कहीं भी प्रेयर कर सकती हूँ, लेकिन मेरा प्रेफरेबली मैं एक स्थान पर करना चाहती हूँ। लगातार एक स्थान को जब हम परमेश्वर के लिए डेडिकेट कर देते हैं, वहां पर वो एक पोर्टल बन जाता है। पोर्टल का मतलब एक ऐसा कनेक्टिंग पॉइंट, पोर्टल्स, जैसे ये लैपटॉप है, तो इस लैपटॉप में चार्जर लगाने के लिए पिन, हर जगह पिन नहीं लग सकता, एक होल्स दे रखे हैं पर्टिकुलरली, एक स्थान, एक पोर्टल दे रखा है। मुझे उसी पोर्टल पे कनेक्ट करूंगी तब ये लैपटॉप उस बिजली के तार से कनेक्ट हो जाएगा और ये काम में आ जाएगा। हर चीज, जैसे मोबाइल फोन है, आप चार्ज करने के लिए कहीं भी आप पिन नहीं लगाते, उसके लिए एक पोर्टल दे रखा है, एक पोर्ट जिसको आप बोलते हैं। एक पोर्ट का मतलब एक ऐसा कनेक्टिंग पॉइंट जहां दो माध्यम आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। तो प्रार्थना का स्थान या वेदी या आपकी वर्शिप या आपकी व्यक्तिगत संगति का जो वेदी या ऑल्टर है, वो एक समय के साथ वो एक पोर्टल बन जाता है, एक पोर्ट बन जाता है। पोर्ट का मतलब यह है कि वहां आप जब प्रेयर कर रहे हैं, वो वातावरण, वो एटमॉस्फेयर पूरी तरह से आत्मिक जगत के लिए ओपन होता है। वहां से स्पिरिचुअल आत्मिक बातें डाउनलोड होती हैं। हाँ, ये बात सच है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, जीवन की जल की नदियां मेरे अंदर से बहती हैं। लेकिन जो मेरे अंदर है वो कनेक्ट होना चाहिए, मेरी आत्मा में, मेरे सोल में, मेरे माइंड में, मेरी बुद्धि में कनेक्ट होना ही पोर्टल है। और जब आपका वो वेदी, वो स्थान है जहां पर आप आत्मा के साथ एक हो जाते हैं, जब आत्मा आपके अंदर से बयान से बाहर आहें भर भर कर प्रार्थना करता है, जहां पर आप परमेश्वर के साथ एक आत्मा होते हैं, जहां पर स्वर्गदूत, हाँ मैं बिल्कुल आपको कहना चाहती हूं कि हम अपने देखे हुए बातों की लिमिटेशंस पे न रहे। स्वर्गदूत उस स्थान पर आना और जाना करते हैं। 100% मैं आपको कहना चाहती हूं, मैं इस बात को विश्वास करती हूं क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने दूतों को आपके निमित्त आज्ञा दी है, वो आपके निमित्त छावनी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दिन में कोई एक टाइम आके आपको, हाँ नीलिमा कैसे चल रहा है, सब कुछ ठीक है, हम स्वर्गदूत हैं, ओके बाय, नहीं। वो मेरे साथ साथ बने रहते हैं, वो मेरे साथ साथ बने रहते हैं। इस बात को हम टाइम एंड अगेन जानते हैं कि जहां आप वर्शिप कर रहे हैं, क्योंकि जब याकूब ने स्थान को पहचाना, उसने कहा ओ ये स्थान क्या ही भयंकर है, ये मामूली स्थान नहीं है, ये तो स्वयं परमेश्वर का घर है, ये पोर्टल है, ये सीढ़ी लगी है जो इस स्थान को स्वर्ग से कनेक्ट करती है। इस सीढ़ी के अंत में मैं स्वयं परमेश्वर को देखती हूँ और मैं देखता हूँ कि स्वर्गदूत इस पे चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। बहुत आत्मिक एक्टिविटीज हो रही हैं आपके रूम में, आपके प्रेयर के प्लेस में, आपकी प्रार्थना के स्थान पर। शत्रु आपको झूठ न कहने पाए कि कुछ नहीं हो रहा है। A lot of spiritual activities are going on. जैसे जैसे हमारा, जैसे हम रेडियो के साथ ट्यून करते हैं ना,
98.5 FM। तो जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो हमें वो बातें और अधिक क्लियर दर्शन के द्वारा या ऑडिबल वॉइस में या आत्मा के विटनेसिंग में या वचन के द्वारा पवित्र आत्मा अंदर से बात करने, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग अनुभव। लेकिन हाँ, जीवित परमेश्वर है, वो जीवित आपसे मुलाकात करता है। ये झूठ है। जब शत्रु आरंभ से वो झूठा वो कहता है तुम प्रार्थना कर रहे हो कुछ नहीं हो रहा, वो झूठ बोलता है क्योंकि उसको पता है बहुत कुछ घट रहा है। आपकी प्रार्थना के स्थान पर, आपके प्रेज एंड वर्शिप में, आपके वातावरण को होली स्पिरिट जब कैप्चर करता है, वो एटमॉस्फेयर को आपने डेडिकेट कर दिया, आपने स्वर्ग के एटमॉस्फेयर को अपने घर, अपने कमरे में जनरेट किया, कॉपी किया, वही वातावरण जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति, वहां कुछ ना हो, यह हो नहीं सकता। मैं यहां रुकना चाहूंगी। नेक्स्ट टाइम हम वर्शिप के ऊपर और कुछ और बातों को देखेंगे कि सबसे पहले हम साउंड्स के बारे में देखेंगे। हेवनली साउंड्स, जो स्वर्ग के अंदर म्यूजिक का या साउंड्स का क्या महत्व है। कभी कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ हो कि आपके अचानक आप बैठे हैं, आपके अंदर कुछ अलग ही गीत आ रहा है, कोई अलग ही साउंड आ रहा है, कोई अलग ही सुर आपके अंदर मन में गुनगुनाने की इच्छा हो रही है। आप सोच रहे हो ये मेरा मन है। नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर परमेश्वर का आत्मा ने अनुग्रह दिया, हम साउंड्स के विषय में भी कुछ थोड़ी सी रोशनी पर बात करेंगे कि क्या होता है जब आपका स्पिरिट एक्टिवेट हो जाता है। आपको कुछ साउंड्स कैप्चर होती हैं, आपके अंदर से कुछ, कोई बात आप बार बार बोलते हैं, कोई वचन होता है जिसको आप लगातार बोल रहे हैं। कभी कभी कोई साउंड होता है, कोई गीत होता है, कोई अंदर से आप अचानक एक गीत उठाते हैं, जो गीत आपने 20 साल पहले तक नहीं सुना, वो गीत अचानक आपकी आत्मा में आता है। कभी कभी कोई नया गीत, कभी नए शब्द, कोई साउंड्स, बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही हैपनिंग समय होता है, बहुत ही घटनाओं से परिपूर्ण समय होता है एक विश्वासी का, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में स्तुति आराधना के साथ उपस्थित होता है। परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करे, हमारी निर्बलता में हमें बल दे, हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे कि हम फेथफुली उन बातों को आपके साथ डिलीवर कर सके। हम निर्बल है। मैं हर संडे एक ही प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर पिता, मेरा मेंटल स्टेट कुछ भी हो, लेकिन हमेशा सिखाने वाले होली स्पिरिट आप हैं। मेरी आवाज सिर्फ एक ट्रे है, मेरी आवाज सिर्फ एक ट्रे है। इस ट्रे पर परमेश्वर का आत्मा वचन और जीवन को लेकर आप तक पहुंचता है और आपकी आत्मा के साथ वो मिनिस्टर करता है, आपको लिफ्ट करता है, आपको उठाता, आपको बिल्ड करता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा का ये कैरेक्टर है कि जब भी वो पहुंचेगा वहां तक जीवन होगा। लिखा है एजेकिएल के अंदर कि वो जीवन की जल की नदियां मंदिर के अंदर से निकली, साइड से, मंदिर के राइट साइड से, और लिखा है जहां तक वो नदी पहुंची वहां तक जीवन था। वहां तक के क्या मछली, क्या जीवन, जहां तक वो नदी पहुंची वहां तक जीवन। तो ये परमेश्वर की आत्मा का स्वभाव है कि वो यदि आपके कानों में, आपकी आत्मा में पहुंच रहा है तो वो जीवन और जीवन और जीवन को उत्पन्न कर रहा है। हर एक ऐसी बातें जो आपको पीड़ा, शोक और निराश करने के लिए, तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, हताश करने के लिए बनाई है शत्रु की योजनाएं, वो ब्रेक हो रही हैं। आप एक अलग लेवल के डिलीवरेंस और हायर रैम्स पर ऊंची उड़ान भरने के लिए परमेश्वर आपको बल और सामर्थ दे रहे हैं। मैं यहां रुकना चाहती हूं। मेरे हस्बैंड से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें आप सब हम सब एक छोटी प्रार्थना के साथ यहाँ रुकेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए, जो आत्मा के द्वारा और एक ही चरवाहे के द्वारा हमें मिलता है। और हम मीटिंग को अब अंत करेंगे। और मैं चाहता हूं कि डेविड भाभी हैं हमारे साथ जुड़ी हुई अजमेर से, मैं उनसे निवेदन करता हूं। भाभी आप हो? प्रेमलता भाभी? अच्छा, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर निवेदन करता हूँ मिसेस बरनबास से, मंजुला बरनबास, मिसेस मंजुला बरनबास से, कि एक छोटी प्रार्थना और आशीर्वाद से इस मीटिंग को हम खत्म करें।
धन्यवाद, स्तुति, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं खुदावंद प्रभु जी। इस दोपहर के समय में खुदावंद एक बार फिर आपके चरणों में बैठने का पिता परमेश्वर, भूखे और प्यासों को प्रभु जी आपने जो रोटी दिया खुदावंद, उसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपका वायदा है प्रभु जी कि जो धर्म के और भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं बियाबान में, जबकि संसार में चारों तरफ हम कैसी कैसी परेशानियों में देखते हैं प्रभु, आप हमको उस आत्मिक भोज में शामिल करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए प्रभु जी, आपके जीवित वचन के लिए प्रभु जी, आपकी आत्मा की उपस्थिति के लिए प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, ये केवल वचन नहीं था प्रभु जी, ये आत्मा का कार्य था प्रभु जी। चाहे हम कितने भी सैकड़ों किलोमीटर दूर है प्रभु जी, परंतु आज हम आपकी आत्मा को हमने महसूस किया प्रभु जी, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में, अपने एटमॉस्फेयर में प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, उस वातावरण को हमने प्रभु जी एक वीडियो के समान देखा है प्रभु जी, जिसमें आपका चलन हो रहा है प्रभु जी, आपके स्वर्गदूत आ रहे हैं और जा रहे हैं प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हम आपके ऐसे वचन के लिए धन्यवाद करते, आपकी ऐसी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ऐसी पिता परमेश्वर गुप्त रहस्यों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो इन अंतिम दिनों में आप हमारे ऊपर प्रकट कर रहे हैं प्रभु जी। क्योंकि पिता परमेश्वर सचमुच में प्रभु जी उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के समान प्रभु जी, जो संसार की बातें हैं हमें नीचे खींचती हैं प्रभु जी, सड़ी गली बातें, हमारा पास्ट, हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य, हमारा पिता परमेश्वर फ्लैश पर हम धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर वो फॉर्मूला, वो जय, वो अधिकार, वो वचन आपने हमारे हाथों में दे दिया है प्रभु जी। और जो पिता परमेश्वर हम निश्चिंत रहे, या पिता परमेश्वर हम इस बात को नहीं जान सके, आज अपनी आत्मा के द्वारा हमने प्राप्त किया प्रभु जी। और सचमुच में आज इस भेद को हमने समझा कि कईयों बार हमने इस वचन को सुना, परंतु आज हम जान गए कि उस उकाब की ऊंचाई पे उड़ने के लिए हमको हल्का तो होना है, परंतु पिता परमेश्वर उस फोर्स के अगेंस्ट में जाना है प्रभु जी। और वो बातें आपने हमारे सामने प्रकट की। धन्यवाद 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 और धन्यवाद प्रभु जी। हमारा हृदय, मन, आत्मा प्रभु जी आपको धन्य धन्य कहता है आज के वचन के लिए, आशीष के लिए, वातावरण को बदलने के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। सारे भाई बहनों को प्रभु जी बहुतायत से आशीष दीजिए प्रभु जी। इससे बढ़कर पिता परमेश्वर नीलिमा को प्रभु जी, उनके परिवार को पिता परमेश्वर आप दूनी चौगने अपने आशीषों से, आप फ्रेश अनॉइंटिंग से, फ्रेश मन्ना से भर कर प्रभु जी और अधिक इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। हम आपके नाम को कितना भी धन्य कहें आज के लिए कम है पिता परमेश्वर। सारी महिमा और स्तुति हम आपको देते हैं और इस विनती को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।